अगर ठान ले सच्चे मन से कोई, अगर ठान ले सच्चे मन से कोई, कार्य मुश्किल नहीं, कोई कार्य मुश्किल नहीं। गिरा दिया मनोबल जिसने, गिरा दिया मनोबल जिसने, तो उसकी समस्या का कोई हल नहीं, उसकी समस्या का कोई हल नहीं। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं सरोवर भाग 8 के पाठ नंबर 2 आखिरी पत्ता द लास्ट लीफ का अभ्यास करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, इनको भी सीखना बहुत ज़रूरी है। बस्ती छोटा गांव होता है, मायूस, निराशा, निमोनिया, सर्दी जुकाम का गंभीर रोग होता है, शोरबा, सूप होता है, अध खुली आदि खुली हुई, मनोबल, आत्मबल, और तिमंजिला 3 मंजिल वाला, प्रकोप, क्रोध, प्रयास, कोशिश, संरक्षक, देख रेख करने वाला, विनम्र, नम्र, सहनशील। तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे। देखिए, इसमें है ना, पहले ये आपके मौखिक प्रश्न हैं। मौखिक मीन्स राइट नहीं करने होते हैं, बट आप इनको राइट कर लीजिएगा, अच्छे से याद रहेंगे। पहले मौखिक प्रश्न नंबर 1 में हम करेंगे। तो देखिए, मौखिक प्रश्न का जो आपका पहला प्रश्न है, आखिरी पत्ता आपका जो लेसन है, सू और जानसी का स्टूडियो कहाँ था? एक तिमंजिले मकान में सबसे ऊपर। ये सो का है ना, सू कर लेना बेटा, मिस प्रिंट है। सू और जानसी की मित्रता कैसे हुई? एक दिन अचानक उनकी मुलाकात एक होटल में हो गई थी और उनकी मित्रता हो गई। ये कुछ ना मिस प्रिंट है, ठीक कर लेना। जानसी ने जानसी के लिए बिस्तर से हिलना ढोलना नहीं डुलना, हिलना डुलना क्यों मुश्किल हो गया था? तो जानसी निमोनिया की चपेट में आ गई थी, उसके फेफड़ों में इतना बलगम जमा हो गई थी कि वह बिस्तर से भी उठ नहीं पा रही थी। प्रश्न नंबर 4 है, सू अंगूर की बेल के पत्ते को देखकर क्या सोचती थी? सू अंगूर की बेल के पत्ते को, ये ना कि जो है ना बेल के, ये मिस प्रिंट है भाई, बेल के पत्ते को देखकर सोचती थी कि जब इसका अंतिम पत्ता गिर जाएगा तो मेरी आयु भी समाप्त हो जाएगी, अर्थात मैं जिंदा नहीं रहूंगी। बहरमैन की अनोखी कलाकृति कौन सी थी? तो अंगूर की बेल पर लगा हुआ वह आखिरी पत्ता जो नकली होते हुए भी असली दिखाई दे रहा था, आखिरी कलाकृति थी। तो ये आपके मौखिक प्रश्न थे। आइए अब देखते हैं लिखित प्रश्न। सू और जानसी के स्टूडियो खोलने के 6 महीने बाद क्या हुआ? तो सू और जानसी, सू वो आएगा भाई, रे वाला सू आएगा। ये सू और जानसी दोनों आपस में काफ़ी हद तक घुल मिल गई थी। उन्होंने मिलकर के एक स्टूडियो खोल लिया था। उसके 6 महीने बाद ही उस बस्ती में निमोनिया बहुत तेजी से फैल गया। धीरे धीरे पूरी बस्ती में लोग निमोनिया से पीड़ित होने लगे। बहुत सावधानी बरतने के बावजूद जानसी निमोनिया की चपेट में आ गई। उसके फेफड़ों में बलगम जम जाने के कारण वह इतना अधिक कमज़ोर हो गई कि उसके लिए बिस्तर से हिलना भी डुलना भी मुश्किल हो गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ने सू से जानसी की बीमारी के विषय में क्या कहा? देखिए, 2 बार कहा था। एक बार तो डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि भाई इनके बचने की उम्मीद कम है, लेकिन दूसरी बार के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोपहर के समय डॉक्टर साहब जानसी को देखने आए। डॉक्टर साहब ने सू से कहा कि जानसी के बचने की काफ़ी उम्मीद है, ठीक से देखभाल करने से तुम इसे बचाने में सफल हो जाओगी।
प्रश्न नंबर ग है, झांसी कब जान गई कि मरने की इच्छा करना बुरी बात है। सू ने जब पर्दा हटाया तो झांसी ने देखा कि अंगूर की बेल पर लगा एकमात्र पत्ता अभी तक ज्यों का त्यों लगा हुआ है। झांसी, ये है ना से नहीं, झांसी बहुत देर तक उस पत्ते को देखती रही। तब उसने सू को आवाज लगाई। वह उसके लिए रसोई घर में शोरबा बना रही थी। झांसी ने कहा, मैं बहुत खराब लड़की हूँ, पता नहीं क्या कारण है कि वह आखिरी पत्ता अब तक बेल से लगा हुआ है। अब मैं जान गई हूँ कि मरने की इच्छा करना बुरी बात है। बहरमैन को निमोनिया होने का क्या कारण था। बहरमैन एक कलाकार था। वह सर्दी की रात में रात भर अंगूर की बेल पर पत्ता बनाने में लगा रहा, जिसके कारण उसे निमोनिया हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सू ने झांसी को बहरमैन की कलाकृति के बारे में क्या बताया। तो सू ने झांसी को बहरमैन की कलाकृति के बारे में बताते हुए कहा कि झांसी वह एक नायाब कलाकार है। यह उसकी अनोखी कलाकृति है। यह उसकी वह कृति है जिसे वह वर्षों से बनाने की सोच रहा था। जिस रात आखिरी पत्ता गिर गया, उसी रात को बहरमैन ने तेज हवा और भयंकर बारिश के बावजूद पूरी रात जग करके बड़ी मेहनत से तुम्हारा मनोबल बढ़ाने के लिए बिल्कुल असली लगने वाला यह पत्ता बना दिया था। तो ये आपके दोनों प्रश्न हो गए हैं, मौखिक और लिखित। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो देखिए, जो शुरुआती दौर में कुछ दिखाया हुआ था, देखिए ये है। इसमें ना सही प्रश्न नंबर 2 है ना, इसमें आपको सही उत्तर पे निशान लगाने हैं। झांसी खिड़की की ओर देखकर क्या गिनती थी। बेल पर लगे पत्ते, तो इसका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। किस चीज की बेल थी, अंगूर की, ये भी आपका पहला ही ठीक हो जाएगा। अगला है, बस्ती में कौन सी बीमारी फैली थी। तो भाई बस्ती में निमोनिया फैला था। देखिए निमोनिया पे आप टिक कर लेंगे। 2 पे, बहरमैन की अनोखी कलाकृति क्या थी। तो बेल का आखिरी पत्ता, ये देखिए 2 पे टिक कर लेंगे। इसमें भी देख लीजिए अच्छी तरह से। इसमें अंगे का है, बहरमैन कौन था, क्या था भाई, लेखक था, डॉक्टर था, शिक्षक था, चित्रकार था। तो देखिए चित्रकार था, चित्रकार पे हमने टिक कर दिया है। अगला, रिक्त स्थानों को भरिए भाई। जल्द ही वे आपस में काफी घुल मिल गई। तो पहले क में आप घुल मिल भर लेंगे अच्छे से। ख का जो ऑप्शन है, बहरमैन एक चित्रकार था। ग में सू ने खिड़की से पर्दा हटा दिया। घ में दोपहर के समय डॉक्टर झांसी को देखने आए। और अंग में भाई सू उसके लिए रसोई घर में क्या बना रही थी भाई, शोरबा, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा है। अब है भाई, किसने किससे कहा। यदि आपने पाठ को मेरे साथ अच्छे से पढ़ा है तो आप अच्छे से उत्तर दे पाएंगे, और यदि आपने पाठ को नहीं पढ़ा है तो बहुत बुरी बात है बेटा। पहले लेसन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए किसने किसको कहा, खिड़की का पर्दा हटा दो। तो ये झांसी ने सू से कहा था। सू मैं बहुत खराब लड़की हूँ, ये सू ने झांसी से कहा था। अब झांसी खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने सू से कहा था। क्या संसार में ऐसे भी लोग हैं, बूढ़े बहरमैन ने सू से कहा। क्या गिन रही हो, सू ने झांसी से कहा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। और अब भाषा कौशल में आइए। पाठ में कुछ विदेशज शब्द चुनकर लिखिए। बेटा विदेशज कौन से होते हैं, जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, अरबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, जो भी है ना, विदेशी भाषाओं के जो शब्द हैं वो हम उनको विदेशी शब्द कहते हैं।
तो देखिए जैसे मुलाकात है, डॉक्टर है, बिस्तर है, ड्राइंग बोर्ड है, उम्मीद है, बरामदा है, शोरबा है, मॉडल, गुस्सैल, वहम, वजह, बावजूद, रसोई घर, बर्दाश्त और प्लेट। ये सारे क्या है, इस पाठ में विदेशी भाषा के शब्द हैं वो लिए गए हैं, प्रयुक्त किए गए हैं। अगला जो प्रश्न आपका है, विलोम शब्द लिखना है। मृत्यु का जन्म होता है, अंधेरा का उजाला, मुश्किल का आसान, कमज़ोर का बलवान, और भाई सफल का असफल, और असली का बनता है बेटा नकली। अगला प्रश्न है, अल्प प्राण व्यंजन में व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा अक्षर आता है? देखो अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा। ये कै का ऑप्शन है ना, देखो गलत है भैया, गै का ऑप्शन आएगा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, जिसमें होते हैं प्रत्येक वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा। पहला कै, कै वर्ग मान लीजिए, तीसरा गै और पांचवा अंग है। पहला, तीसरा और पांचवा जो है ना होते हैं अल्प प्राण। उसी तरह से महाप्राण व्यंजन में व्यंजन के प्रत्येक वर्ग में तो दूसरा और चौथा, ख का जो ऑप्शन है ये इसका सही रहेगा। कौन सा शब्द अल्प प्राण व्यंजन से शुरू हुआ है? तो देखिए कै कलाकार, से, भय और खी। तो कै है ना, कै वर्ग से होता है, तो ये कलाकार शुरू हुआ है अल्प प्राण से। कौन सा शब्द महाप्राण व्यंजन से शुरू हुआ है? हवा। ये रेलेवेंट है भी तो महाप्राण होता है ना, तो हवा इसका सही उत्तर आएगा। अगला जो प्रश्न आपका है, नीचे दिए गए उपसर्गों में से दो दो शब्द बनाइए। देखिए अध, अध का भाई अधरंग हो जाएगा, अधोगति हो जाएगा, प्रति का प्रतिकार हो जाएगा, प्रतिवाद हो जाएगा। यानी उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आदि में, प्रारंभ में जुड़ करके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, हम उपसर्ग कहते हैं। ऊन, ऊन, उखड़, बदतमीज, बदतर, नी निकट, निर्बल, ती तिरस्कार, तिमिरता, कु कुमार्ग, कुरूप, वि विवाह, विहल। तो भाई ये थे आपके। उसके बाद जो है कुछ परिभाषाएं दी गई हैं शब्द के भेद। विपरीतार्थी शब्द, शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं, उन अर्थों का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द जो हैं विपरीतार्थिक शब्द कहलाते हैं। इन्हें विलोम शब्द भी कहते हैं, जैसे आग का पानी, आसमान का धरती, दुश्मन का दोस्त, राजा का रानी, मान का अपमान इत्यादि। व्यंजन के भेद भाई, व्यंजन के अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन जो आपने अभी पढ़े थे, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की कम मात्रा में निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। लिख लीजिए इनको। व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर है वो अल्प प्राण व्यंजन होता है। जैसे कै, ख, ग, च, ज, य, ट, ढ, ण, त, द, न और प, ब और मैं, ये रेलेवे। तो ये हो गए महाप्राण भाई। जिन व्यंजनों में के उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें आप महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग वर्ण जो है महाप्राण कहलाता है। जैसे कै, जैसे घ, ख और ग, घ, छ और ज, ठ और ढ, थ और ध, फ और मैं, और से और है। तो ये आपका हो गया अभ्यास। उपसर्ग की जो आगे परिभाषा है तो आप उपसर्ग की देख लीजिएगा। उपसर्ग भाषा की वह लघुतम इकाई है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, किंतु इसका अस्तित्व स्वतंत्र होता है, इसलिए इस शब्दांश को इसे शब्दांश भी कहते हैं। अभी मैंने परिभाषा में आपको बताया था ना, ये शब्दांश जो शब्द के आदि में जुड़ करके। तो हिंदी में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग होता है भाई। संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं और विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हैं।
तो संस्कृत के जैसे पर है, परा, ए, ति, अधि, अप, सम, श्रुत, अव, निस, निर, नि, अधि, अपि, सु, उत, अभि, प्रति, परि तथा उप इत्यादि। हिंदी में जैसे अध है, अन, उ, कु, दु, बिन, भर, से, सु इत्यादि। विदेशी भाषाओं के बे, बद, कम, ना, खुश, बे, ला, हर, हम इत्यादि। तो आप भी इनसे कुछ दो दो तीन तीन शब्द बना के अपना ना अभ्यास कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये आपको हमने एक कहानी के प्रश्न है वो करवा दी हैं। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यही शिक्षा मिलती है बेटा कि हमें अपना कभी भी मनोबल है वो गिरने नहीं देना चाहिए, मनोबल हमारा डाउन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हम जीती हुई बाजी को भी हार जाते हैं। यदि हमारा मनोबल नहीं गिरता है तो हम हारी हुई बाजी को भी जीत सकते हैं। तो याद रखना, जिंदगी में कभी भी अपना मनोबल है वो गिरने मत देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।